नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह हमारे जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी है, जिसे हम और आप श्रवण कर रहे हैं। बड़े भक्ति और भाव से जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अब क्या है, जब पार्वती जी ने प्रसंग पूछा है शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान उस प्रसंग को बड़े भक्ति और भाव से बता रहे। सहित सहाय सभी तति माने हारे मन मेन, गए से जाए मुनि चरण तब कै सुटियारत बैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ओ श्यावर रामचंद्र की जय। कल तक हमने आपको शंकर पार्वती के चरित्र का वर्णन किया है। अभी आगे है। तो मुनि चरण तबे कैसे उठे आरत में, तब क्या किया उन्होंने, शंकर भगवान ने जब उनने पूछा पार्वती है, तब डारे हुए कामते, अरे दो पन्ना है, तब डारे ही कामते मन में हार मानकर सहायकों के सहित अत्यंत आर्त वचन कहकर देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ लिए। जब काम देवर्षि नारद जी से हार गया तो क्या किया कि उसने देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ लिए। क्यों चरण पकड़ लिए? भयउ न नारद मन कछुरोसा, कई प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय पाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। अब उसका कुछ बस नहीं चला, तो उन्होंने कामदेव अपने सहायकों सहित देवलोक को चला गया। जब नारद जी ने उसे हरा दिया तो वह देवलोक को चला गया। कौन? काम। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसा हरि सिर नावा। अब तो सब लोग नारद जी की प्रशंसा करने लगे, बार बार चरण वंदना करने लगे कि नारद जी ने काम जीत लिया। क्योंकि काम के वशीभूत जल्दी लोग हो जाते, इसलिए सब लोग नारद जी की प्रशंसा करने लगे। तब नारद गबने शिव पाई, जीता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अत प्रिय जान महेश सिखाए। अब क्या हुआ, नारद जी कहाँ गए? नारद जी गए शंकर भगवान के पास और शंकर भगवान से कहने लगे कि आपने काम को जीता था, हमने भी काम को जीत लिया। अब तो नारद जी शंकर भगवान से ऐसे वचन कहने लगे। जब नारद जी शंकर भगवान के पास पहुँचे तो शंकर भगवान, ये क्या प्रसंग चल रहा है, पहले हमने ब्लॉग में बताया है कि उन्होंने पूछा पार्वती जी ने कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया था भगवान को और भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। तो वही प्रसंग ये चल रहा है। तो नारद जी ने काम को जीत लिया और नारद जी शंकर के पास गए। ये किस लिए श्राप दिया, वह प्रसंग है नारद जी का। बार बार बिनवऊ मुनि तोई, जिम यह कथा सुनायो मोई। तिम जनि हरिय सुनावो कबहू, चलयो प्रसंग दुरायो तबई। शंकर भगवान जी ने नारद जी से क्या कहा? शंकर भगवान बोले नारद जी से कि जो बात आपने मुझसे कही है मुनि श्रेष्ठ, वह बात भगवान को, श्री हरि को कभी मत बताना। यदि प्रसंग भी चले ना, तब भी इस बात को छुपा लेना, बताना नहीं उन्हें। क्यों कि किस लिए नहीं बताना? समुदीन उपदेश सहित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज को तुक सुनेऊ।
हरे इच्छा बलवान। नारद जी से बहुत कहा, लेकिन जो इच्छा वही होगी जो भगवान चाहेंगे। इसलिए नारद जी के मन में उनकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ। शंकर जी ने तो बहुत समझाया नारद जी को कि जब ये प्रसंग चले तब भी इस बात को मत कहना कि मैंने ऐसा कर लिया है। लेकिन जब मति खराब होते तो कोई काम होता नहीं, इसलिए नारद जी नहीं रोक पाए अपने आप को। और क्या किया नारद जी ने, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। और उन्हें शंकर जी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और क्या किया, वो कहाँ चल दिए और वो चल दिए। उन्हें शंकर जी की बात अच्छी नहीं लगी और नारद जी तुरंत चल के कहाँ पहुँच गए, भगवान के पास पहुँच गए। क्योंकि जब हमारी मति में जैसे कहते ना, होनहार भवितव्यता तैसी मिले साय। जब कुछ होना होता है तब हो जाते, फिर बाद में कहते अरे ऐसा तो नहीं करना चाहते थे लेकिन ऐसा हमने कर लिया। ऐसे ही अब भगवान तो जो लीला रचनी है, भगवान तो अपनी लीला करेंगे, अपनी लीला को भगवान निरर्थक नहीं जाने दे सकती हैं। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन सुनी मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। लेकिन उन्हें वचन नहीं शंकर जी के अच्छे लिए लगे और फिर भी पहुंच गए कहाँ, विष्णु लोक में। एक बार कर तल कर बीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सेंदो गवने मुनि नाथा, जय बस श्री निवास सुति माता। और कहाँ पहुँच गए, क्षीर सिंधु में पहुँच गए। और क्षीर सिंधु में पहुँच करके भगवान के पास क्या करते हैं, कौन, नारद जी। हर से मिले ओटी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी ऐसी चराचर राया, बहुते दिनन की नमुनि दाया। और भगवान को तो लीला करनी थी, इसलिए पहले से कहने लगे, हे मुनिराज बड़े दिनों बाद आए, कहाँ चले गए थे, बड़े दिन हो गए। ऐसे भगवान ऐसे व्यंग वचन नारद जी से कहने लगे और आसन दिया। और भगवान ने राजी खुशी से नारद जी की पूछी। कामचरित नारद सब बाके, जद्यप प्रथम बरज शिवरा के। अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोस को जग जाया। अब तो जो शंकर भगवान ने मना कर दिया था वही प्रसंग नारद जी भगवान श्री हरि को बड़े घमंड के साथ सुनाने लगे। जैसे आपने बड़ी बलशालिनी है संसार में, क्या श्री राम माया अत्यंत प्रचंड अर्थात बहुत भयंकर, बहुत ही बलशालिनी है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसे यह नहीं मोहित कर देती। माया संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसे मोहित नहीं करती है। माया बहुत प्रबल है। तब तो कहते हैं, मनुष्य कहते रहते माया का ये कारण, माया का वो कारण। माया संसार में सबको नचाती है, चाहे वो ऋषि हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, साधु हो, संत हो, सबको माया प्रेरित करती रहती है। लेकिन कौन बच सकता है माया से, जिसे भगवान बचाना चाहें। भगवान यदि अपनी लीला कर देते हैं तो तुरंत माया पेर जाती है। जब तक भगवान अपनी लीला नहीं करते तब तक माया नहीं पेरती है। रूख भजन कही बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटाए मोर मार मदमान। और क्या हुआ, भूखे को रूखा करके अर्थात प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवान नारायण नारद जी से कोमल वाणी में बोले, देवर्षि आप तो स्मरण मात्र से मोह काम मदमान आदि विकार स्वयं मिट जाते हैं, अर्थात आपको इन्हें जीतने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन भगवान ने कही, अरे भैया तुम तो नारद जी देव ऋषि है, इसलिए तुम आए तो नाम ही लेवे से सब विकार मिट जाता है, तो फिर
तुम्हें का माया का वो प्रेरित करेगी। लेकिन एक बात और हम अभी सुना दे, क्योंकि अगले प्रसंग में फिर प्रसंग अभी आया है तो अभी सुनाते हैं। माया कौन है? माया भी भगवान की पत्नी है। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए ज़्यादा, जो जितना आप कहोगे कि माया ये कर रही है, माया वो कर रही, सारे दिन यदि माया को आप कोसते रहोगे तो आप एक बात मानना, माया भी भगवान की पत्नी है। इसलिए आपको उतनी ज़्यादा माया में लिप्त होते चले जाओगे। इसलिए कभी बार बार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान की तो पत्नी माया है। माया तो नचाएगी और लक्ष्मी जी तो हैं ही हैं। और लक्ष्मी, इसी कारण से नारद जी को भगवान ने कह दिया, अरे यार साधु संत महात्मा, आप तो स्वयं देवर्षि है, इसलिए आपको माया नहीं नचा सकती है। लेकिन देवर्षि नारद नहीं समझे, क्योंकि ये सब भगवान लीला कर रहे थे, इसलिए नारद जी नहीं समझ पाए। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें के कराए मनोभव पीरा। नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल जग जाना। कृपा तुम्हारे सकल सुन मुनि मोह मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें के कराए मनोभव पीरा। नारद कयऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। अभिमान में कह दिया, कह तो रही है नारद जी के आपकी कृपा होती है, वही बच पाता, नहीं कोई बचता नहीं है। लेकिन ये सारे शब्द नारद जी के अभिमान में थे। करुणा निधि मन देख विचारी, डर अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगिसो में डारियों उकारी, पन हमार सेवक हितकारी। और भगवान क्या कहते हैं, करुणा सागर भगवान ने मन विचार कर देख लिया कि नारद जी के हृदय में विशाल गर्भ का वृक्ष अंकुरित हो गया है, अर्थात उग आया है। उसे मैं शीघ्र ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए नारद जी भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। तो ना भगवान ने सोच लिया कि इनके हृदय में माया रूपी अंकुर जम गया, उसे मैं शीघ्र ही उखाड़ के फेंक दूंगा। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। तब नारद हरे पद सिर नाई, चले हृदय है मित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब पेरी, सुनो कठिन करनी तय केरी। अब तो माया के कारण भगवान ने क्या हुआ, जिनके नारद मुनि का कल्याण हो और मेरा भी कौतुक हो जाए, अर्थात मेरी भी नारद के शाप के माध्यम से एक कल्प की अवतार लीला संपन्न हो जाए, तो वही उपाय अवश्य करूँगा। तब नारद जी भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर चल पड़े। उनके हृदय में उस समय बहुत अहंकार था। तब श्री जी के पति भगवान ने अपनी माया से प्रेरित कर दिया, हे पार्वती, उसमें विष्णु माया की कठिन करतूत सुनो। बिरचऊ मगमहु नगर तय, सत योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अब तो भगवान ने नारद जी के मोह को मिटाने के लिए एक नगर की स्थापना कर दी, और नगर की स्थापना के साथ साथ अब भगवान क्या लीला करेंगे वह अगले ब्लॉक में सुनना। नमो राघवाय, जय जय श्री सीताराम। आपको जैसा भी यह पाठ लगे और जैसी भी रामचरितमानस लगे,
आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो जय जय श्री राम। सबको नमो राघवाय, नमो राघवाय।